नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बताया था राहु रेखा के बारे में। और अब पार्ट 3 में जो एक्चुअल में राहु रेखा को लोग बदनाम करते हैं कि लंबी रेखा, अगर सपोज कोई रेखा ऐसे कहते हैं कि ये रेखा लंबी है, जितनी लंबी होगी ना उतने साल आपको तंग करेगी। गलत है, गलत है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन मैंने ये हाथ लिया क्यों? ये लिया इसलिए कि ये पूरे हाथ में राहु, आपको लग रहा है ना कि जीवन रेखा को काट रही हैं चीजें। तो ये राहु रेखा, एक यहाँ राहु रेखा कटेगी, एक ये राहु रेखा कटेगी, एक रेख कटेगी, एक ये कटेगी, एक ये कटेगी, एक ये कटेगी। आदमी सुसाइड कर लेगा फिर तो सुसाइड ही कर लेगा अगर ये होता रहेगा तो। लेकिन ये क्यों है, ये भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए क्या? अब आपको देखो, मैं लॉजिक क्यों समझाता हूं, पहले एक एक करके आपको चीजें समझाऊंगा। देखो, पाम रीडर क्या कहता है, कहता है ये रेखा इतनी लंबी गई है, ये 6 से 8 महीने आपको तंग करेगी। ये लॉजिक क्या सही है? मैंने कहा, सपोज मैंने ये समय बोला, ये देखो ये बोला मैंने 28वां साल कि 28 और 29, मैंने सपोज ये बोला कि यहां पर दिक्कत है ना, एक आइसलैंड आया हुआ है, मैंने ये बोला ऐसे। तो मैंने ये 28, सपोज ये 29 साल, मैंने एक ये रेखा रखी है 29 साल की, एक इतनी पतली रेखा बनाई। अगर मैं इसे मोटा करूंगा, डबल कर दूंगा, तो ये 30 साल होगी। मोटी होगी तो 30, एक और साथ में कर दी तो 31, एक और कर दी तो 32, एक, अगर मैं इन सबको ऐसे कर दूंगा तो ये कहलाएगी ना, यहां से लेकर यहां तक मेजर डिस्टरबेंस रहेगी। आप इसे ऐसे समझोगे ना, यानी कोई रेखा अगर लंबी जा रही है, लंबी जा रही है, तो आप कहोगे इतने साल उसको तंग करेगी। नहीं, देखो कॉन्सेप्ट वही होता है कि जब कोई एक जीवन रेखा को काटती है तो जीवन रेखा को काटने से क्या डिस्टरबेंस आती है, काटती कहां से है वो? मंगल और शुक्र से ही काटेगी। भाई मंगल और शुक्र से काटेगी। मंगल किसके लिए होता है? घर परिवार, इनसे रिलेटेड होता है। शुक्र किससे रिलेटेड होता है? ये फीमेल से रिलेटेड होता है, यानी कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड होगा। ये यहां से शादी यहां पर हुई, यहां तक खिंच के जा रही हैं चीजें, तो ससुराल पक्ष वाले तंग कर रहे हैं, उसकी वजह से होगा, जैसे इनके साथ हुआ। लॉजिक समझाता हूं मैं आपको, आपको नहीं समझ के यहां पर अगर आप कोई एक, सपोज ये वाला एक समय देखा, ये एक राहु का प्रभाव है, ये 21वां साल है। मैंने क्या करा, इस जगह पर आइसलैंड देखा, इस जगह पर आइसलैंड देखा, मैंने घर देखा, और मैंने जब देखा इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक रेखा ऊपर है, मैंने कहा कहीं घर पर बहन, कहते नहीं, मैंने कहा कजन, उसकी शादी, यस यस शादी तो हुई थी कजन की, मैंने कहा बहन है वो, कह रहा हाँ वो बहन है। यहां कौन सा ऐसा राहु है, लेकिन ये घर पर है, मैंने कहा शादी है, बाद में इसकी शादी में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब ये राहु कहां से एक बात बताओ, कहां है, कहां है, कहां पर है ये चीजें, ये मुझे समझाओ ना। अगर किसी को शेयर मार्केट में नुकसान होना है या कुछ होना है तो ये रेखाएं ऊपर आ जाती हैं, और यहां पर फिर कोई दिक्कत आ जाएगी तो वहां पर वो जो कहोगे कि ये बस एक कंपेटेबिलिटी बता रहा है, ऊपर नुकसान बता रहा है, तो वो वहां पर दिखाती है। ये गलत है, ये ट्रेंड ही गलत है आप लोगों का कि राहु रेखा जो होती है अगर जितनी लंबी होती है उतने साल कहोगे, ये लंबी नहीं, ये अगर 1 साल की है तो ये 2 साल की है, ये 2 साल होगा, 2 साल होगा। वैसे तो जरा एक लॉजिक समझना, वैसे कहते हैं पामिस्ट्री में, वो लोग कहते हैं 1-2 साल चलता है, वैसे बता देते हैं 6 महीने तंग करेगी, 8 महीने तंग करेगी। और किसी से पूछ लो ना कि सर अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, वो नहीं बता सकता। इस पामिस्ट्री में 1-2 साल चलते हैं, राहु रेखा को बता सकते हैं। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं ना वो लोग, उन्हें कैलकुलेशंस नहीं आती। ये अगर कोई रेखा 1 साल की है, ये आगे जा रही, अब इनके हाथों में ये जो रेखा जा रही है सब राहु रेखा है। गलत 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 है। पूछो कैसे? जब ये रेखा टर्न हो रही है, यहां पर टर्न हो रही है, तो ये टर्न होकर क्या इंडिकेशन दे रही है? अगर ये यहां पर टर्न हो रही है तो क्या इंडिकेशन दे रही है? यानी ये 31 साल पर ये रेखा टर्न हो रही है, तो ये 31 साल पर कहीं ना कहीं जॉब चेंज करेंगे,
या कुछ ऐसी भावनाएं इनकी आएंगी कि उसे चेंज करना है, कुछ करना है। यहां पर ये रेखा कहती है कि इस साल तक तो खींचनी खींचनी है। ये देखो, ये 31, ये 32, इसके बीच में यव का निशान बना हुआ है। ये देखो, ये एक आइसलैंड बना हुआ है। ये आइसलैंड जो है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि इनकी लाइफ में यहां तक ये प्रॉब्लम को रखेगा। 33 में ये छोड़ेंगे जॉब को। अगर कोई जॉब छोड़ता है तो राहु के कारण ही तो छोड़ेगा। लेकिन यहां पर कहां पता लग रहा है कि इस जगह पर कोई एक राहु रेखा है, यानी कोई टर्न की रेखा होती है। ये टर्न की रेखा आई हुई है, तो यहां से समझ जाओ आप कि ये प्रॉब्लम्स है। ये हाथ जो बनाया गया मैंने क्यों लिया है, होश उड़ जाएंगे। ये भी अभी आ चुका है इनका, ये भी आ चुका है, इनका एनालिसिस हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई रेखा यहां से काट के जा रही है तो घबराना नहीं है। अगर वो रुकती है ना तो घबराना है। देखो, कोई रेखा यहां पर रुकती है। अगर कोई रेखा, जैसे ये रेखा रुकी है, यहां ये दिक्कत वाली रेखा है। अगर ये रेखा जा रही है, ये दिक्कत वाली रेखा नहीं है, नहीं है। भाई एक बात बताओ, एक एक ब्रिज बना है, एक ब्रिज बना है, ठीक है। इस ब्रिज में से यहां से कोई चीज निकलनी है, आपने निकलना है यहां से। तो क्या करोगे आप? निकलोगे ना, यहां से निकलोगे, जाओगे नहीं जाओगे? अगर कोई चीज अच्छी होनी है तो जाओगे नहीं जाओगे? अगर वो चीज यहां पर आकर रुक रही है, इसी जगह पर रुक रही है, तो परेशानी देगी ना। ये अगर यहां आकर काट रही है, अगर आप सोचते हो कि यहां भाग्य रेखा को ये राहु रेखा काटेगी, गलती पर। देखो, यहां पर ये फॉर्मेशंस बना रखी हैं, इसी जगह पर ये 41 साल पर क्यों अलग से दिखा रखा है कि नीचे यहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखा रखी, नहीं दिखा रखी, ऊपर दिखा रखी है। तो ये राहु के कारण इनकी लाइफ में 41वां साल ठीक नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। यहां पर शेयर मार्केट से बचाना है, नहीं बचाना, काली रेखा है, बेनिफिट के लिए होगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे कि रेखा का मतलब क्या होता है, राहु रेखा का मतलब क्या है। कोई रेखा अगर यहां से कट के जा रही है तो ये परिवार परिवार यहां से ये डिस्टरबेंस थी, अगर इसको छू दी तो ये डिस्टरबेंस बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई। अगर कोई रेखा टर्न करके चली गई तो अब ये यहां से निकलकर चले गए, ये चले गए, कहीं और चले गए। यानी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि इस रेखा को घुमा दिया गया है तो ये टर्न करेंगे तो ये यात्रा रेखा बन जाएगी, यात्रा रेखा बन जाएगी, यानी घर से निकल गए। अब वो घर से धक्का मार के निकले हैं तो यहां पर आइसलैंड आ जाएंगे, यहाँ स्टार बन जाएगा कि घर में परेशानी होकर निकल के गए। तो यहां तो नहीं आई ना राहु रेखा, यहां तो राहु रेखा नहीं है ना। तो ये जो मैं कहता हूं ना, फिर मैं बोलता हूं, तुक्के के पाम रीडर्स सरवाइव करके बैठे हुए हैं, और वो बैठे हुए हैं, कहते हैं हमें अवार्ड्स मिला, हम ज्योतिष के महान पंडित हैं। कॉन्सेप्ट केवल यही है कि ये 1 साल है, इसे लंबी कर दोगे तो ये कोई ये नहीं है कि 1.5 साल हो जाएगी। ये रेखा कहती है कि अगर मैंने इस रेखा को भी काटा और मैं यहां से यहां तक जा रही हूं, तो ये एक रीजन समझना पड़ेगा कि ये रीजन क्यों गई, हृदय रेखा तक क्यों टच करा, ये हृदय पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है इस व्यक्ति को, ये क्या कारण है। वो हिंसा रेखा होती है। देखो, यहां से कोई भी रेखा निकलकर ऐसे जाएगी, ये हिंसा रेखा कहलाती है, इसको पकड़ना है। यहां डिस्टरबेंस है, उतार चढ़ाव सारे के सारी लाइफ में, वो हार्ट लाइन को टच करेगी, जरूर करेगी, डेफिनेटली हार्ट लाइन को टच करेगी। नहीं करेगी तो पहले यहां रुकेगी, ये यहां भाग्य रेखा को जीरो कर देगी, इस जगह तोड़ देगी, इस जगह रुकेगी। वो इस जगह रुकने के बाद फिर वो रेखा क्या करेगी, आगे ट्रायंगल्स बनाएगी, वो फिर रेखा इसको छुएगी, फिर इसको छुएगी। ये भी इंपैक्ट डालती है घर पर इंपैक्ट डालती है, यानी ये भी एक हिंसा रेखा का ही पार्ट है। और कोई रेखा ऐसे घूम कर चली जाए, वो भी हिंसा रेखा का पार्ट है। तो ये आपके घर पे उतार चढ़ावों को निश्चित तौर पर लेके आएगी, घर में उतर पुतर कर देगी, घर बिकवा देगी, सास और बहू के रिश्ते को खराब कर देगी, बाप और बेटे के
माँ बाप के रिश्तों को खराब कर देगी ये रेखाएं, भाइयों के रिश्तों को खराब कर देगी ये रेखाएं, ये जिंदगी में जीरो कर देगी ये रेखाएं, ये आदमी को करोड़पति से जीरोपति करने की रेखाएं होती हैं। तो कोई भी रेखा हार्ट लाइन पर टच हो रही है तो जिंदगी में वो भूल नहीं सकता। अगर ये सीधी चल रही है और हार्ट लाइन पर टच हो रही है, इधर से कोई चीजें आ रही हैं, तो अफेयर भी हो सकता है कि कोई कारण से अफेयर, कोई किसी को नुकसान होना है, कुछ और होना है, उन्हें समझो आप, डरो मत। ये मत कहो कि ये सारी रेखा पतली पतली रेखा है। भगवान विष्णु के जो है, आप मंदिर में जाओ, एक पर्टिकुलर मंदिर है, वहां पर जाओगे, ये रेखा अपने आप गायब हो जाएगी। ये गायब हो सकती है, ये रेखा गायब हो सकती है? नहीं हो सकती। पतली रेखा टेंशन, बड़ी मोटी रेखा जो है उस टेंशन को इन्हेंस करना और दिक्कतें पैदा करना, वित्तीय समस्याओं को लेके आना, ये कहती हैं। और अगर आप कहती हो कि ये गायब करवानी है, इसमें स्क्वायर बन गए, अगर ये एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, ये अहमियत देती, ये गायब करवा दिया जिंदगी में जो है, प्रॉपर्टी को ही गायब करवा दिया विष्णु जी के पास जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर, कि मेरे को टेंशन हो रही है। यहाँ पर जो जितनी रेखा आती है वो टेंशन्स की रेखाएं होती हैं, ये टेंशन निकाल दो। उन्होंने कहा जी मैंने तो निकाल दी। अरे भगवान जी आपने गलती कर दी, एक स्क्वायर बना हुआ था यहाँ पर, मैंने प्रॉपर्टी, अरे यार तूने बोला था टेंशन ये वाले यहाँ पर आके आती है, वो पाम रीडर ने बोला था। ये है तो 2 साल ये होगा, ये कहो। अब एक ऑफशूट पे भी आपको कंफ्यूजन है। एक ऑफशूट, ये सपोज मान के चलो 50 साल का टाइम पीरियड है, तो 50 साल पर एक ऑफशूट आएगा, 50 पे नहीं आएगा ये। अगर 43 साल का, 43 से आपकी तरक्की शुरू है, 50 पर आकर खत्म है। अगर जब तक एक और ऑफशूट नहीं है, वो ऑफशूट फिर यहां आकर, जब भी ये खत्म होगा आपको दिक्कत जरूर आएगी। उसके लिए एक और ऑफशूट आना जरूरी है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये ऑफशूट नहीं है तो इस जगह पर पैसों की कमी और परेशानियां जरूर आएंगी 49 साल पर। अगर ये 50 साल की रेखा है तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो पूछो कैसे, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 46 साल, 48 साल, 50 साल, ये 50 साल है ना। तो ये अगर 43 साल है तो 43 से शुरू हुआ 50 तक गया ना भाई। आप तो ऐसे जा रहे हो ना, तो ये कैसे कह सकते हो 50 से एक बहुत बड़ा आपको ऑफशूट शुरू होगा? उल्लू बना रहे हैं खड़ा करके उनको ना, मजाक नहीं कर रहा, जैसे तालिबान करता है ना वैसे कर दो इन लोगों को। मैं खिलाफ हूं इन लोगों के, सही बता रहा हूं कि खिलाफ हूं, कि ये गलत पामिस्ट्री को सिखाते हैं। तो ये ऑफशूट जब भी जाता है, जिस जगह पर ये खत्म होता है वहां पर दिक्कत है, बेशर्त उसके साथ में एक ऑफशूट होना जरूरी है, होना जरूरी है। ये रेखा परिवार में भी खुशहाली लेके आएगी आपके लिए। लोग पूछते हैं कि सर परिवार की खुशहाली का क्या संकेत है? गुरु पर्वत स्ट्रांग है तो है। एक पाम रीडर है, उसे समझ नहीं आया, उसने कहा कि मेरी दूसरी शादी, कह रहा आपका तो उत्तम उत्तम ये है गुरु पर्वत। वो कह रहा दूसरी शादी यानी पहली शादी में दिक्कत है ना। कह रहा वो आपकी वजह से नहीं है, आपके पार्टनर के हाथ का खराब होगा, इसलिए आपकी ना तलाक हुआ है। वाह वाह वाह, ये ऐसे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये अगर उत्तम, अगर आप कहते हो, या ये डिस्टरबेंस कहते हो, कोई कहता है मेरी लाइफ में क्रॉस है तो मेरे मधुर रिश्ते हैं, क्रॉस है तो मधुर रिश्ते हैं, मैं कहता हूं कि ये रेखा है तो मधुर रिश्ते हैं। परिवार, दोस्त, चाचा ताऊ, खुशहाली, जिंदगी बढ़िया, ये अगर रेखा है तो गलत है। अगर ये रेखा ऐसे बनी है तो गलत है, ये रेखा ऐसे बनी है तो गलत है, ये नहीं है तरक्की की रेखा, फिर ये नहीं कहोगे आप ना, ये नहीं, ये तो नुकसान की, फिर ये नुकसान करवाएगी, ये गलत है। तो कॉन्सेप्ट को क्या है कि अब जैसे ये एक रेखा यहां आकर रुकी हुई है, ये रुकी एक इंटेंशन से रुकी हुई है यहां पर, ये पकड़ना पड़ेगा कि कोई बीमार तो नहीं हो रहा। यहां से एक स्क्वायर बना हुआ है और यहां से यहां तक बीमार पड़ी है, ये पकड़ना पड़ेगा इन चीजों को। तो भाई ये राहु रेखा से डरने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डराते हैं, खुद ही कहते हैं 10,000 की पूजा करो, 5,000 की पूजा करो और फिर वो करो। मैं तो रत्न भी नहीं पहनाता, मैं तो 10-10 रुपए के, 15-15 रुपए के उपाय देता हूँ, 20-20 रुपए के उपाय देता हूँ। ये करो यार, ये करो, इससे लाइफ सुधरेगी। कहां पर हो आप?
ये कह देते हो कि ये रेखाएं जो हैं ये निकली हैं तो आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। अरे सूर्य पर्वत को पकड़ो भाई, सूर्य पर्वत को पकड़ो। ये फार्मूला गलत लगा हुआ है। सूर्य पर्वत पर कोई रेखा टर्न कर जाए, ऐसा साइन बन जाए या ये बन जाए, और इसके ऊपर ये ट्रायंगल पर शादी हो रखी थी 29-30 पर, तलाक निश्चित होगा। अगर रेखा सूर्य पर्वत पर मुड़ गई है तो तलाक निश्चित है। और ये तो तलाक कह रहा हूं, अगर वो वाली रेखा को पकड़ना हो तो कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। यहां रेखा नहीं मुड़नी चाहिए, वो पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए मैं बस इतना कह रहा हूं कि यहां तलाक निश्चित है। साथ छुट जाएगा, इसका मतलब ये होता है साथ छुटना। वो डेथ से भी हो सकता है, वो तलाक से भी हो सकता है। फिर पकड़ना है आपको कि क्या है। बहुत गलत पामिस्ट्री आप लोग सीख रहे हो। आगे भी समझाऊंगा राहु रेखा क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।